नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 61। ये आपकी 7th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हमें एक अनसीन पैसेज, एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसको हमें रीड करना है और इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस है जिनको हमें सॉल्व करना है। आज का जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, इसका मेन जो थीम है, सेंट्रल आइडिया, वो पोलाइटनेस कह लीजिए, हम्बलनेस कह लीजिए, हम यूँ कह सकते हैं कि सरलता, विनम्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ की कि एक अच्छा इंसान है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसमें पोलाइटनेस भी होता है। पोलाइटनेस का मतलब होता है कि हम किस तरीके से सामने वाले के साथ बिहेव करें। यहाँ पे ये मतलब नहीं कि कोई बड़ा है या पावरफुल है उसके साथ कैसे बिहेव करें, बल्कि उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि जो हमसे छोटा है, जो हमसे वीक है, उसके साथ हम कैसे बिहेव करें। इससे ये नहीं होता कि हम दूसरे को सिर्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इससे हमें भी, हम मेंटली तौर पे हेल्दी रहते हैं। हमारे लिए जो पीस है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, खुद की शांति, वो खुद की शांति भी हमें तभी अटेन हो पाती है जब हम पोलाइट रहते हैं, हमेशा कूल रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट में, इस अनसीन पैसेज में क्या कहा गया और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। पोलाइटनेस हैज़ बीन वेल डिफाइंड एज द बेनिवलेंस इन ट्राइफल्स। कि पोलाइटनेस की अगर बात करें तो आमतौर पर इसे कहा जाता है कि अगर हमें किसी का भलाई करनी हो, बेनिवलेंस का मतलब होता है परोपकार, कि अगर परोपकार करना हो या किसी के बारे में कुछ बेटर सोचना हो, बेटर करना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम पोलाइट हों, हम हम्बल हों। इट इज़ द डिज़ायर टू पुट दोज whom we meet perfectly at their ease and save them from every kind of pity, discomfort and annoyance। कि ये पोलाइटनेस का मतलब ये होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, उनको हम डिस्कम्फर्ट से सेव करें। ओके, उनको हम नाराज़गी या नाराज़ होने से बचाएं कि वो हमसे नाराज़ ना हो। उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पोलाइट रहें, हम हम्बल रहें। पोलाइटनेस इज सेड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविलाइज्ड पर्सन। इसके साथ साथ अगर हम सिविलाइज्ड हैं तो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वालिटी जो होती है, वो पोलाइटनेस होती है। जो पर्सन जितना एजुकेटेड होगा, जो पर्सन जितना ज़्यादा सिविलाइज्ड होगा, उतना ही ज़्यादा वो पोलाइट होगा, उतना ही ज़्यादा वो हम्बल होगा। इट इज़ एन आर्ट ऑफ चूजिंग अमंग योर थॉट्स। कि ये जो पोलाइटनेस है कहीं बाहर से नहीं आनी है, बल्कि हमें खुद के अंदर से ही फाइंड आउट करनी होती है। अपने जो थॉट्स है उसमें से ही चूज करनी होती है कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमें दूसरों के सामने, दूसरे लोगों को हमें कैसे ट्रीट करना है। ये सब कुछ हमारे अंदर से ही हमें निकालना होता है। इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है? हमारे लाइफ के हर कोने में करना है, लाइफ के हर एक पार्ट में करना है। वेन वी डील विद द पीपल एल्डर टू अस वी आर पोलाइट। कि जब हम एल्डर लोगों के साथ डील करते हैं तो हम पोलाइट है। बट एन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद द एवरी वन, पीपल ऑफ लोअर स्टेटस, वर्कर्स, इवन चिल्ड्रन। लेकिन जो ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन है वो हर किसी के साथ पोलाइट रहता है। पोलाइटनेस इज ए स्किल। ये भी एक स्किल होती है जिसको एक्वायर करना होता है, हमें प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद हम नेचुरली पोलाइट हो जाते हैं। सो पोलाइटनेस इज ए स्किल एंड यू कैन मास्टर इट विद प्रैक्टिस। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी इसके मास्टर बन सकते हैं। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ पोलाइटनेस इज ईगो। और सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ईगो है। अगर किसी पर्सन के पास ईगो है तो वो पोलाइट हो ही नहीं सकता। टू बी पोलाइट पर्सन यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ईगो। आपको अगर पोलाइट होना है तो आपको ईगो को छोड़ना होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन ईगोइस्ट पर्सन टू बी पोलाइट। जो ईगोइस्ट होता है उसके लिए पोलाइट होना, एक जैसा इक्वली ट्रीट करना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यू हैव टू इम्प्लाई पोलाइटनेस इन योर थिंकिंग, स्पीच एंड एक्शंस। और पोलाइट का मतलब ये नहीं कि हम पोलाइटली बोल रहे हैं, बल्कि हमारी जो सोच है, थिंकिंग है, जो हम बोल रहे हैं, और हमारी जो एक्शन है उसमें वो पोलाइटनेस दिखनी चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। और जो एक्शन है वो वर्ड से ज़्यादा क्लियर हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कैसे हैं। पोलाइट एक्शंस विल गिव फाइन रिजल्ट्स। और पोलाइट एक्शन है वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देंगे, ज़्यादा बेटर, हमारे जो रिलेशंस है वो ज़्यादा इंप्रूव हो पाएंगे। बीइंग पोलाइट मेक्स यू मेंटली हेल्दी। इसके साथ साथ अगर हम पोलाइट होते हैं तो मेंटली तौर पर हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी इंसिडेंट विद पीपल नियर बाय एंड आर सेल्फ। कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं और जहाँ पर आप अपने पोलाइट बिहेवियर से उनको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। देर इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट विच डिस्टिंग्विश वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। कि इसके साथ साथ जो पोलाइटनेस है वो हमारे सोशल बिहेवियर का एक पार्ट होता है, और इसी बेस पर वन कंट्री की जो कल्चर है वो सेकंड कंट्री, जो अनदर कंट्री है, उसकी कल्चर से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
यानी कि वहाँ की कल्चर किससे दिखेगी, वहाँ के लोगों के बिहेवियर से, और बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट है पोलाइट होना। पोलाइटनेस बिसाइड्स बीइंग अ ड्यूटी दैट वी ओwe टू अदर्स, इट इज़ वैल्यूबल पोजिशन फॉर आवरसेल्फ, कि ये सिर्फ ड्यूटी नहीं है कि हमें ऐसा करना है, बल्कि हमारे लिए एक वेल्थ की तरह है कि हम पोलाइट हैं। और पोलाइट होने का मतलब हमें कई सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं, कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इट कॉस्ट नथिंग, इसमें हमें कोई भी कॉस्ट नहीं खर्च करनी होती। येट मे इन मेनी केसेस ब्रिंग मच प्रॉफिट, हालांकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा प्रॉफिट हमें हो सकता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस एक्सीलेंस ऑफ कंडक्ट वॉज वेरी क्लियरली एक्सप्रेस्ड बाय डॉक्टर जॉनसन है, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। व्हेन ही सेड दैट द डिफरेंस बिटवीन द वेल ब्रेड एंड इल ब्रेड, वेल ब्रेड एंड इल ब्रेड का मतलब है कि इल ब्रेड मतलब असभ्य हो गया, वेल ब्रेड मतलब सभ्य हो गया, कि वन इमीडिएटली अट्रैक्ट्स योर लाइकिंग एंड द अदर योर डिसलाइक। इसमें जो डिफ्रेंशिएट ये होता है कि जो पोलाइट पर्सन होता है वो आपकी अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है और दूसरे पर्सन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा जो हमें एडवांटेज होता है पोलाइटनेस का, कि हमारे जो रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ड्यूरेबल बनते हैं, टिकाऊ बनते हैं। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। आज के हमारे टोटल सभी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो MCQs रहेंगे। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, पोलाइटनेस इज ए डिजायर टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया मेक पीपल अनकंफर्टेबल, कि पोलाइटनेस किस लिए होना चाहिए, किसी को पोलाइट क्यों होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टू मेक पीपल अनकंफर्टेबल। सेकंड ऑप्शन है मेक पीपल फील एट देयर ईज, कि लोग कंफर्टेबल फील करें। थर्ड है एनॉय समवन, किसी को नाराज करने के लिए। एंड बी इम्पोलाइट विद समवन, किसी के साथ इम्पोलाइट होने के लिए। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, कि टू मेक पीपल फील एट देयर ईज, कि लोग कंफर्टेबल हमारे साथ फील करें, इसके लिए हमें पोलाइट होना जरूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, पोलाइटनेस इज एन इम्पोर्टेंट करेक्टर ट्रेट ऑफ, किसका इम्पोर्टेंट ट्रेट या क्वालिटी होता है किसके करेक्टर की, अनएजुकेटेड पर्सन की, अनसिविलाइज्ड पर्सन की, सी ऑप्शन दिए गए सिविलाइज्ड पर्सन की, या फिर अनहैप्पी पर्सन की। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सिविलाइज्ड जो पर्सन है उसका एक इंपॉर्टेंट जो करेक्टर का ट्रेट होता है वो होता है पोलाइटनेस, वो हमेशा हम्बल रहेगा, पोलाइट रहेगा, कूल रहेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, ग्रेटेस्ट फॉर पोलाइटनेस इज, जो पोलाइटनेस है उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। फर्स्ट है ऑनेस्टी, सेकंड दिया गया जेनरसिटी, थर्ड दिया गया काइंडनेस, एंड फोर्थ दिया गया ईगो। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ईगो है वो पोलाइटनेस का सबसे बड़ा इनेमी या फो है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, अन ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन इज पोलाइट विद, जो ऑनेस्ट पोलाइट पर्सन होता है वो किसके साथ पोलाइट होता है। विद समवन, किसी एक के साथ, एवरीवन, सबके साथ, नो वन, किसी के साथ नहीं, समटाइम्स, कभी कभी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो बी हो जाएगा, कि वो सभी के साथ ही पोलाइट होता है। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग, पोलाइटनेस एक आर्ट है चूज करने का। कहाँ से चूज करेंगे, अमंग योर फैमिली, अपनी फैमिली में से हमें चूज करना होता है। अमंग योर बिलीफ्स, आपके बिलीफ है वहाँ से हमें चूज करना होता है पोलाइटनेस को। अमंग योर थॉट्स, अपनी थॉट्स में से हमें चूज करना होता है। अमंग योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में से हमें चूज करना होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमंग योर थॉट्स। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन के आंसर एक बार फिर से आप रीचेक कर लीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकंड का आपका सी हो जाएगा, थर्ड का आपका डी हो जाएगा, फोर्थ का आपका बी रहेगा, और फिफ्थ का आपका सी रहेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ वन को हम देखते हैं। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, डिफरेंस बिटवीन ए वेल ब्रेड एंड अन इल ब्रेड मैन इज, जो वेल ब्रेड और इल ब्रेड पर्सन है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ओके, यानी कि सभ्य और असभ्य लोगों में। वन इमीडिएटली अट्रैक्ट्स योर लाइकिंग, तो इसमें ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो वेल ब्रेड और इल ब्रेड में डिफरेंस ये होता है कि जो वेल ब्रेड होता है वो हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा, जबकि इल ब्रेड है वो डिसलाइकिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। सेवंथ देखिए, फैक्टर दैट डिस्टिंग्विश वन कंट्री फ्रॉम अनदर, एक देश को दूसरे देश से कैसे अलग किया जा सकता है। इकोनॉमिक वेरिएशन से, सेकंड है डाइवर्सिटी ऑफ सोशल एटिकेट से, थर्ड दिए गए लिंगुअल डाइवर्सिटी से, फोर्थ दिए गए रिलीजियस डाइवर्सिटी से। तो एज पर द एक्सट्रैक्ट है आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा यहाँ पर। ओके, यानी कि सिक्स्थ है उसमें करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा और सेवंथ में आपका बी रहेगा। एट्थ क्वेश्चन देखिए, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग पोलाइट, पोलाइट होने के बेनिफिट्स क्या होते हैं।
फर्स्ट है मेंटली हेल्दी रहते हैं, सेकंड है फिजिकली हेल्दी रहते हैं, थर्ड मेंटली अनहेल्दी रहते हैं, फोर्थ ये गए फिजिकली अनहेल्दी रहते हैं। एडवांटेज रहेगा हमारा ए, मेंटली पर्सन है वो हेल्दी रहता है, फिट रहता है, फाइन रहता है, कूल रहता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी थी इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपकी जो ये वर्कशीट आ रही है अभी वो वर्कशीट सेम ही आ रही है जो लास्ट ईयर आती थी, थोड़ा बहुत सीक्वेंस आगे पीछे। अगर आप उन वर्कशीट के थ्रू भी कवर अप करते हो, लास्ट ईयर की वर्कशीट के थ्रू, कि जहाँ तक आप 90 तक पहुँचते हो, तो भी कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।